आज हम प्राचीन भारत के सामाजिक आदर्श, इसके अंतर्गत संस्कार, इसको समझेंगे कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। 16 संस्कार। तो 16 संस्कार कौन कौन से हैं? संस्कार शब्द क्र धातु में धा प्रत्यय के योग से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है शुद्धता अथवा पवित्रता है। संस्कार का साधारण अर्थ शुद्धि, परिष्कार अथवा स्वच्छता है। सामान्यतः निम्नलिखित 16 संस्कार अनिवार्य माने गए हैं। तो कितने संस्कार हैं? 16। संस्कारों की संख्या है 16, जो अलग अलग आयु पर यानी अवस्था पर होते हैं। और जो प्रथम संस्कार है वो है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुष्पवन, तीसरा है सीमंतोन्नयन, जातकर्म चौथा, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशान तथा गोदान, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार। तो हिंदू धर्म में 16 संस्कार की संख्या है। तो जिसमें पहला संस्कार जो है वो है गर्भाधान संस्कार। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? तो गौतम और बोधायन जैसे व्यवस्थाकारों ने गर्भाधान के पूर्व दंपति के लिए उचित काल और आवश्यक कार्यों का उल्लेख किया है। यह प्रथम संस्कार कहलाता है। इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो गर्भाधान के पूर्व दंपति के लिए कौन सा उचित काल है और किस प्रकार से गर्भाधान प्रक्रिया को किया जाना ठीक रहता है। तो ये प्रारंभ में है गर्भाधान संस्कार, पहला संस्कार। इसके बाद नंबर 2 पुंसवन। पुंसवन में गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र का रूप देने के लिए यह संस्कार किया जाता है। ये कामना की जाती है सदैव कि पुत्र की उत्पत्ति हो, तो इसी उद्देश्य को लेकर यह संस्कार किया जाता है। अर्थात इस संस्कार का उद्देश्य पुत्र प्राप्ति है। कहने का सीधा तात्पर्य है कि संस्कार का जो प्रमुख उद्देश्य रहता है स्त्री और पुरुष का कि पुत्र की प्राप्ति हो। कुछ व्यवस्थाकारों के अनुसार यह गर्भाधान के दूसरे व तीसरे मास में, मतलब गर्भाधान के कब? दूसरे व तीसरे मास में करना चाहिए। इसमें देवताओं की स्तुति कर उनसे पुत्र प्राप्ति की याचना की जाती है। इसमें किसकी याचना की जाती है? पुत्र प्राप्ति की, कि ईश्वर उन्हें पुत्र रत्न प्रदान करे। तो ये इस प्रकार का संस्कार है पुंसवन, जिसमें प्रमुख उद्देश्य है कि पुत्र स्वरूप मतलब शिशु को पुत्र का रूप देने के लिए संस्कार किया जाता है। और इसका उद्देश्य यही है। इसके बाद सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन संस्कार में क्या है देखेंगे। इस संस्कार से गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाना होता है। मतलब किसी प्रकार की बुरी छाया न पड़े उस पर, और जो गर्भित स्त्री है, तो इस संस्कार को सीमंतोन्नयन संस्कार के अंतर्गत गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाना होता है। व्यवस्थाकार इसे गर्भाधान के तीसरे और 8वें मास के बीच में करने को कहते हैं। तो इसका उचित समय क्या बताया गया है? गर्भाधान के तीसरे और 8वें मास के बीच में इसे किया जाना चाहिए, सीमंतोन्नयन संस्कार। इसके बाद नंबर 4 जातकर्म। जातकर्म में आश्वलायन के अनुसार यह संस्कार पुत्र उत्पन्न होते ही तुरंत कर देना चाहिए। और इसमें इस अवसर पर ये जो पिता है वो क्या करता है
कि वो पुत्र पर 3 बार सांस छोड़ता है, अतः इस संस्कार को कहते हैं जात कर्म। इसके बाद नामकरण। तो नामकरण संस्कार, जैसा कि शिशु का नाम रखा जाता है, किसी नाम से उसको संबोधित किया जाता है, तो इसके लिए कौन सा समय निर्धारित किया गया है? जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन, मतलब जब शिशु की उत्पत्ति होने के 10वें और 12वें दिन नामकरण संस्कार होता है, जिसमें बालक का नाम रखा जाता है। इस अवसर पर परिवार में गृह शुद्धि के लिए हवन किया जाता है। क्या किया जाता है? हवन। गृह शुद्धि के लिए हवन व्यवस्था की जाती है, जिससे कि घर को पवित्र किया जाए और 10वें या 12वें दिन बच्चे का नाम रखा जाता है। तो इस संस्कार को कहते हैं नामकरण संस्कार। इसके बाद निष्क्रमण। जो छठा संस्कार है वो है निष्क्रमण। जन्म के 4थे मास में बालक को पहली बार घर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। जब मतलब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको घर से बाहर निकाला जाता है। कब? 4थे मास में, 4थे महीने में। तब उसको यह निकालने की प्रक्रिया जो होती है, बाहर निकालने की प्रक्रिया, वो निष्क्रमण संस्कार कहलाती है। इसके बाद नंबर 7 अन्नप्राशन। अन्नप्राशन में जैसे कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। तो बालक को पहली बार अन्न का आहार देने की क्रिया को अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। मतलब जब बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अन्नप्राशन। यह संस्कार जन्म के पश्चात 6ठे मास में किया जाता है। 6ठे महीने में जब बच्चा 6ठे महीने में पड़ जाता है तब ये संस्कार होता है, जिसे अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। इसके बाद चूड़ा कर्म। 8वां जो संस्कार है वो है चूड़ा कर्म संस्कार। इसे चौल अथवा केशोच्छेदन भी कहते हैं। इस संस्कार में शिशु के सिर के बाल पहली बार मुड़वाए जाते हैं। सामान्यतः यह शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में यह कार्य संपादित किया जाता है। तो चूड़ा कर्म में केस जो है मुड़वाए जाते हैं और इसकी जो समय अवधि है वो है शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में यह कार्य संपादित होता है, यानी बाल को मुड़वाया जाता है। इसे चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं। कर्णभेद। कर्णभेद संस्कार, इसमें कानों का छेदन होता है। तो इसमें इस संस्कार में शिशु के कान बीधे जाते हैं। यह संस्कार शिशु के तीसरे या 5वें वर्ष की आयु में संपादित किया जाता है। तो इसकी सीमा क्या रखी गई है? तीसरे या 5वें वर्ष की आयु में यह कार्य संपादित होता है। कर्णभेद। इसका नंबर 10 है विद्यारंभ। अब बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसके बाद उसको अध्ययन अध्यापन कराने के लिए यह संस्कार होता है विद्यारंभ। इस संस्कार द्वारा शिशु को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। बालक स्नान के बाद देवताओं की स्तुति के साथ गुरु के सामने बैठकर अक्षरों को पढ़ता है। तो इसे बोलते हैं विद्यारंभ संस्कार, जिसमें जो बच्चा है वो अक्षर ज्ञान उसे कराया जाता है और वो बालक जो है स्नान करने के बाद, देवताओं की स्तुति करने के बाद गुरु के सामने बैठकर अक्षर को पढ़ता है। 11वां संस्कार है उपनयन संस्कार। 16 संस्कारों में उपनयन काफी महत्वपूर्ण है। उप का अर्थ है समीप। उप का क्या अर्थ है? समीप। तथा नयन का अर्थ है ले जाना, यानी समीप ले जाना। अर्थात वह संस्कार जिसके द्वारा बालक को शिक्षा के लिए गुरु के समीप ले जाया जाए। विद्यार्थी के आचार्य द्वारा धर्म विद्या के लिए स्वीकार किए जाने की विधि उपनयन संस्कार कहलाती है। तो उपनयन संस्कार ये 16 संस्कारों में काफी महत्वपूर्ण है।
उप का अर्थ है समीप और नयन का अर्थ है ले जाना, यानी वह संस्कार जिसके द्वारा बालक को शिक्षा के लिए गुरु के समीप ले जाया जाए और विद्यार्थी के आचार्य द्वारा ब्रह्म विद्या के लिए स्वीकार किए जाने की विधि को उपनयन संस्कार कहते हैं। इसके बाद 12वां संस्कार है वेदारंभ। वैदिक युग के प्रारंभिक काल में उपनयन संस्कार के साथ ही वेदों का अध्ययन शुरू हो जाता है। कब? वैदिक युग के प्रारंभिक काल में उपनयन संस्कार के साथ ही वेदों का अध्ययन भी शुरू होता है। वेदों के पठन पाठन का अधिकार मिलने से पूर्व विद्यार्थी को वेदारंभ संस्कार संपन्न करना पड़ता था। ठीक है, तो वैदिक युग के प्रारंभिक काल में उपनयन संस्कार के साथ ही ये शुरू होता है और इसमें विद्यार्थी को वेदारंभ संस्कार संपन्न करना पड़ता था। कब? वेदों के पठन पाठन का अधिकार मिलने से पूर्व। इसके बाद है केशांत तथा गोदान। यह है 13वां संस्कार, केशांत तथा गोदान। इस संस्कार में ब्रह्मचारी को अपने बाल कटवाने पड़ते थे। इस अवसर पर ब्रह्मचारी के परिवार की ओर से आचार्य को गाय दान में दी जाती थी। इस संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता था। तो ये केशांत तथा गोदान। इसके बाद है समावर्तन। समावर्तन जिस प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता था, उसी प्रकार उसकी समाप्ति भी एक संस्कार विशेष से होती थी। इसे स्नान अथवा समावर्तन संस्कार कहते थे। तो समावर्तन संस्कार जिस प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता था, उसी प्रकार उसकी समाप्ति भी एक संस्कार विशेष से होती थी। इसे स्नान अथवा समावर्तन संस्कार कहते थे। इसके बाद नंबर 15वां संस्कार है। इस संस्कार के साथ ही यानी विवाह इस संस्कार के साथ ही ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है और इसी संस्कार पर समाज में उसका अस्तित्व टिका हुआ होता है। तो ये 15वां संस्कार जो है विवाह, जिसमें जो मनुष्य जो ब्रह्मचारी आश्रम का जो पालन करता है 1 से 25 वर्ष और इस संस्कार के बाद वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और इसके बाद वह अपनी जो भी जिम्मेदारियां होती हैं विवाह के बाद उनको वो पूरा करता है। तो विवाह संस्कार भी एक महत्वपूर्ण संस्कार। उसके बाद है अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार। इसमें ये संस्कार जो है वो व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद इनको किया जाता है और जो भी अनुष्ठान प्रक्रिया होती है व्यक्ति की मृत्यु के बाद, तो इसको दाह संस्कार, अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि, तो ये इस नाम से जाना जाता है। तो हमारी जो संस्कृति में ये जो 16 संस्कार हैं इनका अपना विशेष महत्व है। चाहे वो गर्भाधान संस्कार हो या पुंसवन हो, सीमंतोन्नयन हो, जातकर्म हो, नामकरण हो, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, गणवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत तथा गोदान, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, तो इन संस्कारों का जीवन में विशेष महत्व है। तो आज हमने 16 संस्कारों के बारे में विस्तार से जाना कि उनके अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं और इनका क्या महत्व है और यह हमारी संस्कृति का प्रमुख अंग है। और इसके बाद हम और भी हमारी संस्कृति से संबंधित प्राचीन भारत के सामाजिक आदर्श के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हमने संस्कार के अंतर्गत 16 संस्कारों को विस्तार से समझा। आज बस इतना ही। ओके। अब हम समझेंगे नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या है?
और नियोग प्रथा समाज में इसको किस दृष्टि से देखा जाता था और नियोग प्रथा को कितनी मान्यता मिली और कितनी नहीं, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। और इससे पूर्व हमने देखा था कि 16 संस्कारों के बारे में कि कौन कौन से 16 संस्कार, उनमें क्या क्या प्रावधान रखा गया है। व्यवस्थाकारों ने कितनी आयु शिशु की बताई है कि कौन सा कर्म किस समय करना चाहिए। तो 16 संस्कारों के बाद हम देखते हैं नियोग प्रथा। नियोग प्रथा हमारे धर्मशास्त्रों ने विशेष परिस्थितियों में नियोग प्रथा को भी मान्यता प्रदान की थी। मतलब नियोग प्रथा जो कि एक विशेष परिस्थितियों के कारण इसको मान्यता मिली कि जब स्त्री विवाह के बाद संतान उत्पत्ति नहीं होती थी तो उसके बाद उसको कुछ परिस्थिति बस इसके अंतर्गत संतान प्राप्ति के लिए एक तरह से अनुमति प्रदान की जाती थी, जिसमें वह अपने परिवार, मतलब जिसमें कोई भी स्त्री जो थी अपने पति की मृत्यु होने पर अथवा पति के नपुंसक या रोगी होने पर अपने देवर या सगोत्र या सजाति पुरुष के साथ समागम करके पुत्र उत्पन्न कर सकती थी। पुत्र से तात्पर्य यहाँ पर पुत्री से नहीं है, इसका तात्पर्य ये भी है कि संतान प्राप्त कर सकती थी, क्योंकि ऐसी कई स्थितियां बनी हैं। हम महाभारत काल में भी ऐसी कंडीशन को देखते हैं कि कुछ रानियों ने नियोग प्रथा से भी संतान की प्राप्ति की। तो इसमें कंडीशन यही बताई थी कि यदि किसी स्त्री की यदि निसंतान कोई स्त्री है और उसके पति की अकाल मौत हो गई है और तो वह या उसका पति संतान उत्पत्ति करने में उस लायक नहीं है, नपुंसक है तो या रोगी है, तो वह अपने देवर या सगोत्र या सजाति पुरुष के साथ समागम करके नियोग स्थापित करके पुत्र उत्पन्न कर सकती थी। इस प्रकार से उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज पुत्र कहा जाता था। जो पुत्र उत्पन्न होता था उसको क्या कहते थे? क्षेत्रज पुत्र। लेकिन इस प्रकार से जो पुत्र या जो संतान प्राप्त होती थी उसको समाज में अनादर की दृष्टि से देखा जाता था, उसे वो सम्मान नहीं प्राप्त होता था जो साधारणतः प्राप्त होता है। तो नियोग प्रथा को परिस्थिति बस मान्यता तो दे दी गई, लेकिन इसको समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। कालांतर में यह प्रथा बंद भी हो गई, मतलब कुछ समय यह देखने को मिला कालांतर में ये प्रथा पर रोक भी लगा दी गई। इसको घृणित प्रथा माना गया और घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन समय समय पर इसको ये प्रथा का स्वरूप हमें विभिन्न रूपों में भी देखने को मिलता है। तो नियोग प्रथा के माध्यम से हमारे महाकाव्य काल में भी या महाभारत काल में इस प्रथा के लक्षण दिखाई देते हैं, जहाँ पर स्त्रियों ने नियोग प्रथा से संतान की प्राप्ति की। तो नियोग प्रथा के बारे में हमने विस्तार से जाना। इसके बाद हम विवाह की प्रणालियों के बारे में जानेंगे कि विवाह के कौन कौन से प्रकार हैं और उनके अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई, किस प्रकार की व्यवस्था होती है। तो अब नियोग प्रथा के साथ ही इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम विवाह के बारे में जानेंगे। ओके।